हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्योंकि जितनी भी हम चीज़ें चारों तरफ अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने पास में नेबर्स में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, होम में देखते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें हमारी दो ही प्रकार की होती हैं, या तो वो लिविंग होगी या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी। इसके अलावा थर्ड कोई कैटेगरी नहीं होती। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बताएंगे कि वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, कि हम चारों तरफ जो देखते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमारी दो पार्ट्स में ही डिवाइड होती है। तो वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं? इन द होम, घर में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, नेबर्स में देखते हैं, और कहीं भी हम रोड पर देखते हैं। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो वो चीज़ें या तो लिविंग हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो वी सी दैम इन होम, वी सी दैम, हम उनको कहाँ पर देखते हैं? इन होम, घर में देखते हैं, या फिर ऑन द रोड, या फिर हम उन्हें रोड पर देखेंगे, या स्कूल में देखेंगे, मार्केट में देखेंगे। इन द मार्केट एंड इन द स्कूल, या फिर हम कहाँ देखेंगे उन्हें? स्कूल में हम चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। स्कूल में आप ब्रांचेस देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, डेस्क देख रहे हो, टीचर्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें दिखती हैं। मार्केट में हम देखोगे तो बहुत सारे हमारे वैरायटीज़ के क्लोथ्स भी देखते हो आप, चीज़ें, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, पर्सन्स भी बहुत सारे मिलते हैं। हम होम में देखोगे तो आपको फर्नीचर बहुत सारा दिखाई देता है, मम्मा पापा पेरेंट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन द रोड पे आप व्हीकल्स देखते हो। तो ये सब चीज़ें हमारी चारों तरफ चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ दो कैटेगरी में ही डिवाइड होती हैं, या तो लिविंग होगी या फिर वो क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो आज इसी के बारे में हम करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं सब डिवाइड किस में करी गई हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो ही प्रकार की होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आप कहोगे लिविंग थिंग्स, सेकेंड होती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, पहले इसी को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम चारों तरफ क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इसमें। वी सी दैम इन होम, हम इन्हें घर में भी देखते हैं, ऑन द रोड, उस पर भी, रोड पे भी देखते हैं, मार्केट में भी देखते हैं, और स्कूल में भी देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं उनको सिर्फ दो ही पार्ट्स में, दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, या तो वो लिविंग थिंग्स है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आज हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स होती क्या हैं। तो लिविंग थिंग्स हमारी क्या होती हैं? या तो जो भी हमारा मतलब सांस लेने में काम करती है, ग्रो करती हैं, एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव करती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। देखो तो लिविंग थिंग्स हमारी क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं जो जीवित होती हैं, ठीक है, जो सजीव होती हैं, जो सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव करती हैं। तो द थिंग्स विच हैव लाइफ, द थिंग्स विच हैव लाइफ, ठीक है, जो जिनकी लाइफ होती है, मतलब वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको फूड की ज़रूरत है, वो ब्रेथ भी करेंगे, तो जिनकी लाइफ होती है वो सब हमारे क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है,
तो वी हैव द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है लिविंग थिंग्स की। तो द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, जिनका जीवन होता है, हम उनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे, जितने भी हमारे एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में मैन हो गया, वुमेन, और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स समझ में आएगा। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ होता है, जिनका जीवन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैन हो गया, वुमेन, मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो, और हमारे प्लांट्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स वो भी हैं, लेकिन वो कैसे कैसे ग्रो करते हैं, कैसे कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अपनी लाइफ साइकिल में होती हैं उनकी, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब देखो लिविंग थिंग्स और क्या क्या करते हैं, ये तो हो गया पहले लिविंग थिंग्स। अब पहले डेफिनेशन देख लो लिविंग थिंग्स की, क्या थी, जिनकी लाइफ होती है। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम, जिनकी लाइफ होती है वो सब क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। अब पहले ये देख लो कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, फिर हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या हमारे फीचर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या बोलते हैं, द थिंग्स विच, अब बताओ, विच हैव लाइफ या विच हैव नॉट लाइफ, कि उनका जीवन होता है या फिर उनका जीवन नहीं होता। तो जो जिनका जीवन होता है हम उनको क्या बोलते हैं, लिविंग्स। तो विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव लाइफ, जिनका कोई जीवन नहीं होता, ठीक है, उनका कोई जीवन नहीं होता, हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जैसी वो आज हैं, तुम 10, 15, 20 साल बाद भी देखोगे तो वो चीज़ ऐसी ही रहती है, वो ग्रो नहीं करती है। ये नहीं है कि आज वो छोटी है तो कुछ टाइम बाद वो बड़ी हो जाएगी, या उसको रहने के लिए खाना चाहिए या कुछ और चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, उनका कोई जीवन नहीं होता, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि चेयर, टेबल, फैन, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो दोनों पता पड़ गया, जिनका जीवन है वो लिविंग थिंग्स हैं, और जिसकी कोई लाइफ नहीं होती है, जिसका कोई जीवन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे फीचर्स कि लिविंग थिंग्स के क्या फीचर्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या फीचर्स हैं। तो हेडिंग डालते हैं, फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कि लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या हमारे फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, फर्स्ट क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ,
कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उनको ब्रेथ की ज़रूरत होती है, बिना सांस के उनका कोई लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे ब्रेथ करते हैं। हम ब्रेथ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ब्रेथ करते कैसे हैं, तो हम किसके थ्रू ब्रेथ करते हैं, क्योंकि हर लिविंग बींग्स का अलग अलग ब्रेथ है। हम किससे ब्रेथ करते हैं, लंग्स से। लेकिन जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनके तो लंग्स नहीं होते, तो वो किससे ब्रेथ करते हैं, तो वो गिल से करते हैं। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग ब्रेथ की कंडीशन होती है। तो लेकिन हमें ब्रेथ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एयर होती है। तो वी ब्रेथ एयर थ्रू आवर नोज। हम किससे करते हैं, वी ब्रेथ एयर, किसके थ्रू एयर जाती है, थ्रू नोज, आवर नोज। ठीक है, तो हम ब्रेथ किससे करते हैं, अपनी नोज के, नोज के थ्रू हमारी एयर एंटर करती है, फिर इनहेल और एक्सहेल करते हैं हम। तो वो एक्टिविटीज़ होती है, वो अभी आप छोटे हो इतना नहीं जान सकते। इससे आगे हम पढ़ेंगे मतलब हमने तो नोज से कर लिया, लेकिन जो हमारे वाटर में रहते हैं एनिमल्स वो किससे करते हैं, तो फिश ब्रेथ एयर थ्रो, वो किससे लेते हैं, जो हमारी फिश होती है, मछलियाँ होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहते हैं, तो वो किससे सांस लेते हैं, तो वो किससे लेते हैं, उनके क्या होते हैं, गिल्स। ये मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हम हैं किससे ब्रेथ करते हैं, नोज के थ्रू। लेकिन जो फिश है उसके नोज नहीं होती है, उसके कोई लंग्स नहीं होते हैं, तो फिश किससे थ्रो करती है, वो किससे एयर लेती है, किससे ब्रेथ करती है, वो गिल से होती है हमारी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहेंगे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के तो ना ही नोज होती ना ही वो गिल्स होते, तो वो किससे ब्रेथ करते हैं, तो उनके अंदर जो लीव्स होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू एयर को ब्रेथ करते हैं। तो प्लांट्स ब्रेथ थ्रू, प्लांट्स ब्रेथ थ्रू, प्लांट्स जो होते हैं वो किससे ब्रेथ करते हैं, देयर, उनके क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे से ओपनिंग होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। थ्रू स्मॉल ओपन होल्स, उनके अंदर एक छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ओपनिंग कहाँ होते हैं, ओपनिंग होल्स इन देयर लीव्स, इन देयर लीव्स, उनके पत्तियों में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, हम किसके थ्रू एयर को ब्रेथ करते हैं, हमारी नोज के थ्रू होता है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो जितनी भी शार्क हो, वेल हो, कोई सी भी हो, डॉल्फिन हो, तो ये जितनी भी फिश होती हैं वो एयर किसके थ्रू लेती हैं, गिल्स के थ्रू होती है। और जो प्लांट हैं उनके ना ही तो नोज होती ना ही वो गिल्स होती, तो प्लांट किससे करते हैं, उनके अंदर एक छोटे छोटे से स्मॉल ओपनिंग होल्स होते हैं उनके लीव्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, तो उसके थ्रू ये ब्रेथ करते हैं। अब देखो ये तो तीनों चीज़ें क्या थी, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स तो तीनों ने क्या करा, ब्रेथ किया, तीनों ने सांस लिया। लेकिन हम अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ, वो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी में फर्स्ट पॉइंट में उसी में लिखेंगे नॉन लिविंग्स क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, वो कोई सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कह सकते हो जैसे कि चेयर है, तो चेयर के लिए कोई सांस के लिए वो कोई सांस नहीं लेती है, तो वो क्या एक हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप कहते हैं एक चेयर है, तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप ए चेयर डू नॉट ब्रेथ।
जो चेयर है वो क्या एक हमारे नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे ब्रेथ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब आज छोटे हैं कल बड़े, थोड़ा बहुत वो ग्रो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम। सेकंड है ऑल लिविंग, जितने भी हमारे लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं थिंग्स। ये सेकंड पॉइंट है, रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है वो जैसे हैं अपने जैसा एक बॉर्न बेबी, मतलब एक यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग्स होते हैं, नॉन लिविंग्स ऐसा नहीं करते हैं। तो जितने में हम लिख सकते हो, दे रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। कि वो जैसे वो हैं, जैसे वेल है, मछली है, तो वो वेल को ही यंग वन बनाएगी। और जैसे कि कोई भी मैन या वोमेन हो तो हम एक ह्यूमन बींग्स को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सब अपने अपने जैसे वो हैं ऐसे ही अपने देयर अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। अपना जैसे वो खुद हैं ऐसे ही करते हैं। तो ऑफ देयर काइंड, अपने जैसा ही करते हैं वो, ऑफ देयर काइंड। जैसे वो हैं, मतलब अगर बर्ड है तो वो बर्ड को ही बॉन्ड करेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो ह्यूमन बींग को करती है, ह्यूमन बींग से तो वो ह्यूमन बींग को ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, ये सब इसके रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। कि रिप्रोड्यूस कौन कौन कर से हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स हो गए और कैट। जितने भी हैं हमारे, मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यंग वंस को जैसे वो जिस प्रकार के हैं वो उनको ही देते हैं, बॉर्न करते हैं। तो एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो यंग वन को देती हैं। तो फॉर गिव बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर काइंड, मतलब जैसे वो दिखते हैं वो उसी तरह के अपने काइंड, अपने जैसा यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है ह्यूमन बींग्स को ही, डॉग्स है तो डॉग्स को ही, कैट हुआ कैट, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे लिविंग्स हैं सब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो गिव बर्थ टू यंग वन, वो यंग वंस को जन्म देते हैं। लेकिन अब जैसे अगर तुम कहो कि प्लांट्स हैं हमारे, तो प्लांट्स किसको रिप्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स एक प्लांट्स को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अब ह्यूमन बींग्स ने तो बर्थ दे दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ प्लांट्स हैं तो प्लांट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं, सीड से होते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। प्लांट से, सीड्स को हम सनलाइट, वाटर, एयर के हेल्प से वो एक तरह से क्या होगा, लिटिल प्लांट बनेगा। लिटिल प्लांट से धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग और एक ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्लांट्स हैं जितने भी हैं हमारे, वो सब कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सारे के सारे हमारे सीड से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम कह सकते हैं न्यू सीड ग्रो फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। कि जो हमारे नए नए प्लांट्स हैं, न्यू प्लांट जो छोटा बेबी होता है वो कहाँ से रिप्रोड्यूस होते हैं, वो सब हमारे सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में, तो नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी हमारा रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो कोई रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चेयर का ही लिख सकते हो कि जो हमारी चेयर है या टेबल है, टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वन।
A table do not, जो हमारी टेबल है या हमारी चेयर है, कुछ भी एग्जाम्पल लिख देते हो, तो टेबल जो है वो डज नॉट, एक है सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट रिप्रोड्यूस टू यंग वन। ठीक है, कि वो किसी को भी, यंग वन को कोई भी रिप्रोड्यूस वो नहीं करती है। तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स का। ये हो गया सेकंड टॉपिक कि लिविंग थिंग्स हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स हमारे सीड से होते हैं, और बाकी चीज़ें कि हमारा एनिमल्स को जो जैसा है वो उसी प्रकार का काइंड का रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है वो कोई भी रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया तुमको, ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि जो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक टेबल है हमारा, वो कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, कोई बर्थ नहीं करता है। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक है। आप थर्ड पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, क्योंकि बिना फूड के कोई भी लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं रह सकती है, या फिर वो जीवित नहीं रह सकती, वो टू अलाइव नहीं कर सकती है।